Welcome students. Okay, today here we are to learn this chapter that is flying together. Okay, तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इस लेसन को रीड किया, देन also we discuss about the new words. Okay, these are the new words, so we discuss them in our previous lesson. और जो भी इन न्यू वर्ड्स के अलावा दूसरे जो वर्ड्स होंगे वो भी हम आज इस कहानी के बाद, इस स्टोरी के बाद समझ लेंगे फिर से. ओके, तो अभी नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन, सो यू ऑल मस्ट लिसन इट केयरफुली और आपको ध्यान देना है ना. सो नाउ लिसन. सो हियर इट इज, what are some of the things your parents and teacher tell you to do on time? तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या बातें हैं जो आपके पेरेंट्स हमेशा आपसे कहते रहते हैं कि यू शुड डू दैट ऑन टाइम, कि आपको समय पर ही करना है. गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. दीज आर द थिंग्स ऑफन आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स यूज टू टेल यू टू डू दिस थिंग्स ऑन टाइम. कि इन चीज़ों को हमें क्या करना है, इन थिंग्स को हमेशा ऑन टाइम करना है, समय पर करना है. एंड व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू, एंड देन व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर, पेरेंट्स एंड टीचर्स. व्हाट हैपन एट दैट टाइम? सो यू कैन से दैट समटाइम वी गॉट लेट टू स्कूल, sometime you could not complete your homework, also sometime you could not find your books and notebooks for packing your school bag. तो ये सब होता है हमारे साथ जब हम अपने बड़ों का नहीं सुनते, when we do not follow our elders. तो इस कहानी में, in the story में we will learn that we should always follow our elders and we should always respect our elders. तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको फॉलो करना है, उनका सुनना है. तो यही मॉरल है इस स्टोरी का. तो चलो फिर देख लेते कि ये स्टोरी है क्या. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. तो घने जंगल में वहाँ पर, वेयर यू विल फाइंड अ वेरी टॉल ट्री. तो वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, टॉल ट्री है. एंड इट्स लीपी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. इट्स लीपी ब्रांचेस में लीपी मीन्स फुल ऑफ लीव्स, पत्तेदार, जिसमें पत्ते ही पत्ते हो, बहुत सारे पत्ते हो, ऐसा पेड़, ऐसा ट्री. सो इट्स लीपी, इट हैज़ लीपी ब्रांचेस. उसकी जो ब्रांचेस थी कैसी थी, वो लीपी. ओके, इट हैज़ लीपी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. और वो ब्रांचेस कैसे स्प्रेड हुई थी? स्प्रेड मीन्स एक्सटेंडेड, स्प्रेड आउट मीन्स एक्सटेंडेड, फैली हुई. तो किस तरह से फैली हुई थी वो? आर्म्स की तरह. हमारे जो हाथ है ना, इस तरह से, तो हमारे स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह वो जो ब्रांचेस थी ट्री की, वो एक्सटेंड हुई थी, फैली हुई थी. देन दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. और ये जो ट्री है, ये किसका घर है, किसका होम है? ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. तो ये जो वाइल्ड गीज है, इनका जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ओके, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक. तो उसे कहते हैं फ्लॉक. जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स होता है उन्हें कहते हैं फ्लॉक. जैसे कि ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स से, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स होता है ना, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, उसे कहते हैं हर्ड. क्या कहते हैं उसे? हर्ड. तो वैसे ही ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स है. तो ये जो ग्रुप वहाँ पर रहता था, ये उनका घर था. कौन? ये ट्री. इस ट्री में वो लोग रहते थे. दे लिव देयर. ओके, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ वाइल्ड गीज. तो इन वाइल्ड गीज का वो होम था. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. तो वो वहाँ पर क्या करते, वो सेफ फील करते थे. और उनमें से एक जो था, वो
वाइज ओल्ड बर्ड था. वाइज मीन्स इंटेलिजेंट. ओके, इंटेलिजेंट. तो उनमें से एक जो वाइज बर्ड था, ओल्ड बर्ड, वो भी उनमें था और वो काफ़ी इंटेलिजेंट था. एंड ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. सो वन डे ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. तो एक दिन उसने क्या नोटिस किया? नोटिस मीन्स सॉ. नोटिस्ड, सॉ. एक दिन क्या देखा उसने? अ स्मॉल क्रीपर. हियर यू कैन सी अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. जो ट्री का फुट है यहाँ पर एकदम नीचे, हियर वेयर यू कैन सी अ स्मॉल क्रीपर. यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल क्रीपर है. ओके, दिस वन, ये स्मॉल क्रीपर. तो ये किसने नोटिस किया? वाइज ओल्ड बर्ड ने. ही नोटिस दैट एंड ही spoke to the other birds about it. And then he spoke to the other birds, other geese. And what he spoke? Do you see that creeper? He said to them. And then he spoke that, do you see that creeper? क्या आप लोगों ने वो creeper को देखा? Let us destroy it. And then he said कि चलो हम उसे destroy कर देते. Let us destroy it. Destroy means to destruct or damage completely. उसको पूरा ख़त्म कर देते, उसे काट देते हैं. एंड देन वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. जो दूसरे गीज थे वो सरप्राइजिंग में दे आस्क्ड हिम इन सरप्राइज दैट वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि क्या जरूरत है उसको डिस्ट्रॉय करने की. इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन डू इट. ओके, तो ये तो बहुत ही स्मॉल है और ये क्या हार्म कर सकता है? हार्म मीन डैमेज. तो हमें ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है, क्या हानि पहुंचा सकता है? तो इतना छोटा क्रीपर है ये, तो इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना है? क्यों करना चाहिए हमें? और ये हमें क्या कर सकता है? इतना छोटा सा तो है. सो देन माई फ्रेंड्स रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड. तो वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री it will become thick and strong. तो फिर उसके बाद ओल्ड वाइज बर्ड ने कहा कि जो आप देख रहे हैं ये छोटा क्रीपर, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये जो छोटा क्रीपर है, ये लिटिल क्रीपर, इट विल सून ग्रो, जल्दी बड़ा हो जाएगा ये. एंड एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और ये जैसे ही ये ट्री की ओर मूव करेगा, क्रिप्स मीन्स हियर क्रिप्स, कैन सी क्रिप्स मीन्स मूव्स अप स्लोली. जिस तरह से ये स्लोली ऊपर मूव करेगा पेड़ के ऊपर, पेड़ की तरफ, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. उसके बाद वो क्या होता जाएगा? थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत. आस्क्ड द गीज व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. फिर उन्होंने कहा, जो दूसरे गीज थे उन्होंने कहा कि व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. ये जो छोटा क्रीपर है ये क्या हमें हार्म कर सकता है, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? देन द वाइज बर्ड रिप्लाइड देम, डोंट यू सी, with the help of that creeper it will become possible for someone to climb this tree. क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? Don't you see that with the help of this creeper someone can climb up. तो इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी आसानी से ऊपर चढ़ सकता है. And a hunter can come up and kill us all. और ऐसे में क्या हो जाएगा? कोई हंटर आएगा, शिकारी, और वो ऊपर चढ़ जाएगा और हमें सबको मार देगा. ओके, हंटर कैन कम अप. ओके, ही कैन क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर. वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. उसके बाद भी वो लोग कह रहे कि नो, अरे ऐसी कोई जल्दी की बात नहीं है. ओके, वील सी दैट द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट. वो ये जो क्रीपर है ये तो बहुत स्मॉल है, इट्स अ वेरी स्मॉल,
and it would be pity to destroy it. Pity means matter of sorrow. ये तो दुख की बात होगी. मैटर ऑफ सैरो मीन्स दुख की बात. इतने छोटे से क्रीपर को यदि हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये तो बहुत दुख की बात है. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. And then the old bird advised them that we should destroy the creeper while it is still young. जब तक ये छोटा है, यंग है, सॉफ्ट है, तब तक ही हमें इसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. अदरवाइज वंस इट ग्रोज अप इट विल बिकम हार्ड. ओके, तो आगे क्या कहते हैं वो कि जब तक छोटा ही है, जब तक ये यंग है, तब तक क्या हो सकता है, वी कैन कट इट ईजीली बिकॉज इट इज़ टेंडर. क्योंकि ये अभी छोटा है ना, टेंडर है, तो अभी हम लोग इसको आसानी से कट कर सकते हैं. वी कैन कट इट ईजीली. लेटर इट विल बिकम हार्ड, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. यदि बाद में ये हार्ड हो गया है ना, ये स्ट्रांग हो गया, थिक हो गया, ओके, आफ्टर बिकमिंग थिक एंड स्ट्रांग यू विल नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय इट, यू विल नॉट एबल टू कट इट. तो इसको आप कट नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे यदि ये बड़ा हो गया. Then all the birds they say that we'll see. ओके, अब उन लोगों ने क्या कहा कि ओके हम लोग इसको देख लेंगे. ये थोड़ा स्क्रीन हमारी थोड़ा सा विजिबल होनी चाहिए. ओके, यू कैन सी हियर. सो हियर एंड दे से आंसर्ड द ओल्ड बर्ड दैट विल सी. देख लेंगे हम लोग इसको. ओके, देखेंगे ऐसे करते फिर वो उन लोगों ने जो एडवाइस थी ओल्ड बर्ड की वो अवॉइड कर दी. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. और ऐसे इसी में फिर उन लोगों ने क्या किया, वो उसको डिस्ट्रॉय करना ही भूल गया. ऐसे में वो रह गया डिस्ट्रॉय करना उस क्रीपर को. एंड देन दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस. ओके, और वो क्या भूल गए, जो एडवाइस दी थी वाइज ओल्ड बर्ड ने, वो से भूल गए. फॉरगॉट मीन्स did not remember. भूल जाना, याद नहीं रहना, या फिर हम कह सकते हैं भूल जाना. तो वो भूल गए, जो एडवाइस दी थी ओल्ड बर्ड ने, वो भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और जैसे जैसे ये क्रीपर बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, वाइंडनिंग इट्स वे ऑफ द ट्री. तो ट्री की तरफ ही वाइंडनिंग करते जा रहा था. ट्री को ये इस तरह से लपेटते जा रहा था, वाइंडिंग कर रहा था. वाइंडनिंग मीन्स टर्निंग अराउंड, और यू कैन से टर्निंग लाइक ए कॉइल. तो जो कॉइल होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, उसमें देखते हैं ना हम लोग वाइंडनिंग करते हैं. तो इस तरह से ये जो क्रीपर है इसने भी पूरे ट्री को लपेट लिया. Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. और वो फिर जैसे जैसे ग्रो करता गया वो क्या होता गया, stronger and stronger it became. और वो स्ट्रॉन्गर बनता गया until it was as strong as a thick rope. और कितना स्ट्रॉन्ग बना वो फिर, जितना होता है हमारा जो थिक रोप, मोटी जो रस्सी होती है, वो जितनी मजबूत होती है उतना मजबूत ये क्रीपर बन गया. One morning when the geese had gone out in search of food. फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह सारे गीज अपने फूड की सर्च में बाहर गए. Then a hunter came to the forest. फिर उसके बाद वहाँ पर एक हंटर आया फॉरेस्ट में, जंगल में. And then he said, so this is where the wild geese live. He said to himself. वो अपने आप से फिर बात करने लगा और वो कह रहा है, so this is where the wild geese live. ये जो वाइल्ड गीज है ये यहाँ रहते हैं क्या, अपने आप से बात कर रहा है वो. and when they come back in the evening I shall catch them. तो यहाँ रहते हैं, अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, वो जब शाम में आएंगे, when they will come back in the morning then I will catch them. जब भी वो शाम में
रिटर्न आएंगे तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, उनको पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. हंटर ने क्या किया, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ा, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. ओके, ये जो क्रीपर की हेल्प से वो हंटर उस ट्री पर चढ़ गया. देन he got to the top and spread his net there. After climbing, he got the top of the tree. तो उसने फिर वहाँ, वो कहाँ पहुँचना चाह रहा था कि ये टॉप ऑफ द ट्री है, वहाँ पर पहुँचा फिर. एंड वेयर ही स्प्रेड हिज नेट, और ऊपर से उसने पूरा अपना नेट इसमें स्प्रेड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, उसको वहाँ पर फैला दिया. ओके, देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. उसके बाद वो नीचे उतरा और चला गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. और इवनिंग में फिर वो जो गीज थे सारे बाहर गए इन सर्च ऑफ फूड में, यानी फूड की सर्च करने गए थे. सो दे केम बैक एंड दे डिड नॉट नोटिस द नेट. वो जैसे वो रिटर्न आए उन लोगों ने देखा ही नहीं, दे डिड नॉट सी द नेट. ओके, उन्होंने उस नेट को देखा ही नहीं. एज दे फ्लीव इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. और जैसे ही वो उस ट्री के अंदर गए, वो सारे वहाँ पर क्या हुआ उनका, दे वर ट्रैप्ड, दे ऑल आर कॉट. ओके, तो ट्रैप मीन्स कॉट. तो दे वर कॉट इन द नेट ऑफ द हंटर. तो हंटर के नेट में सारे पकड़े गए. एंड दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. दे ट्राइड हार्ड टू गेट आउट फ्रॉम दैट नेट बट दे कुड नॉट. है ना, स्ट्रगल हार्ड मीन्स ट्राइड हार्ड. बहुत प्रयास किए उन लोगों ने उस नेट से निकलने के लिए, बट दे कुड नॉट, कर नहीं पाए, निकल नहीं पाए वहाँ से. देन हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. उसके बाद वो रोने लग गए और हेल्प के लिए चिल्लाने लगे, रोने लगे. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू. अब वो चिल्लाकर रोकर बता रहे कि हम लोग सारे हंटर के नेट में पकड़े जा चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं. ओ व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए. डोंट मेक अ फर्स नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड. अब वो वाइज बर्ड उन्हें कह रहा है कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला. डोंट डू अननेसेसरी वरी. फर्स्ट मीन्स अननेसेसरी वरी. अब जो भी है बेमतलब की चिंता करके कोई फायदा नहीं. एंड लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट. और बहुत दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि डिस्ट्रॉय दैट क्रीपर बट यू डिड नॉट लिसन माई एडवाइस. लेकिन आप लोगों ने मेरी एडवाइस को सुना नहीं. मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि स्मॉल क्रीपर को अभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन. और अब देखो फिर क्या हुआ. ओके, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. और कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, कल सुबह फिर से आएगा वो हंटर एंड ही विल किल अस ऑल, और वो हम सबको मार देगा. वी वर फुलिश वेब द बर्ड्स. अब रोते रोते वो कह रहे हैं कि वी वर फुलिश, हम लोग मूर्ख थे उस वक्त. वी वर नॉनसेंस. वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू. प्लीज फॉरगेट अस. हमें माफ़ कर दो, अभी हमसे जो भूल हुई है उसे माफ़ कर दो. एंड प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. अब वो उसे कह रहे हैं ओल्ड बर्ड को कि हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव अस, वी डिड नॉट लिसन यू, प्लीज़ वी आर सॉरी टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू नाउ. अभी हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए. एंड देन ही सेड दैट, देन लिसन केयरफुली. व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. जब भी हंटर आएगा तो आपको क्या करना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट प्रिटेंड टू बी डेड. आपको प्रिटेंड करना है. प्रिटेंड मीन्स फॉल्स एक्टिंग. सिर्फ एक्टिंग करनी है आपको मरने की. यू हैव टू
प्रिटेंड दैट यू आर डेड, आपको ये दिखाना है उसको कि आप लोग मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, और वैसे ही पड़े रहना है वहां पर। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल then be easy for him to climb down and collect the dead birds। फिर क्या करेगा वो हंटर, फिर जैसे ही हम लोगों को मरा हुआ वहाँ देखेगा, he will throw us to the ground, हाँ वो हमें ग्राउंड पे फेंक देगा, नीचे फेंक देगा। and it will then be easy for him to climb down and collect the dead birds, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, नीचे फेंक देगा सारे बर्ड्स को, और वो नीचे फेंकने के बाद वो आराम से नीचे उतर सकता है पेड़ से, एंड देन ही कैन कलेक्ट द डेड बर्ड्स and also take them home, he can take them home, वो उन्हें घर ले जा सकता है। when the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away, और जैसे ही हम में से आखिरी जो बचा होगा उसे वो फेंकेगा नीचे, ओके, then we must quickly get up and fly away, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे वो नीचे उसे फेंकता है तुरंत हमें उठना है और वहाँ से फ्लाई कर जाना है, भाग जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up, तो सुबह सुबह हंटर वहाँ पर आया and he climbed up the tree, he looked at the geese in the net, and then he looked at the geese की तरफ उसने देखा, जैसे ऊपर चढ़ा उन ट्री पर, तो चढ़ते उसने देखा उन geese को, and then they are all dead, he muttered to himself, तो वो खुद से बात कर रहा है। mutter means spoken in a low voice, or you can say whispered, okay, तो अपने आप से वो धीमी आवाज में बात कर रहा है कि ये तो सारे मर चुके हैं, they are all dead। he threw them out of the net one by one, फिर उसने क्या किया, उनको आउट ऑफ द नेट एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। and the birds lay still until the last one had been thrown down, और वो सारे जो बर्ड्स थे वो नीचे वैसे के वैसे पड़े थे जब तक आखिरी वाला बर्ड वो नीचे नहीं फेंकता तब तक। and then all at once they got up and flapped their wings and flew away, और जैसे उसने आखिरी वाला बर्ड नीचे फेंका, all at once मीन सडनली, अचानक से वो सारे वो उठे, and they flapped their wings and flew away, suddenly they got up, उठे और सारे उड़कर भाग गए। flapped means here move wings up and down, पंखों को फड़फड़ाना, ओके, beat the wings भी कहते हैं इसे। the hunter was taken by surprise, ये देखते ही ये जो हंटर सरप्राइज में रह गया, he was surprised, from the top of the tree he watched all the geese fly away, और वो जो ट्री के टॉप पर ही था वही से सब देख रहा था, सब जो गीस थे वो उड़कर जा रहे थे, ओके। तो इसी तरह से जो ओल्ड वाइज बर्ड है उसने दूसरे जो भी गीस थे उन सबकी जान हंटर से बचा ली, ओके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड ऑलवेज फॉलो व्हाट आवर एल्डर्स यूज्ड टू टेल अस, हमें जो बताते हैं उनको हमें सुनना चाहिए, उससे फॉलो करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इस तरह से हम लोग भी मुसीबत में आ जाते हैं, ओके। तो ये जो स्टोरी है ये दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, तो पंचतंत्रा की जो स्टोरीज है उसमें से इस स्टोरी को अडेप्ट किया गया है, और वहाँ पर इस स्टोरी का नाम है अ वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आई होगी ये स्टोरी किस तरह से ये जो ओल्ड वाइज बर्ड है वो दूसरे गीस की जान बचाता है, ओके। तो मैं फिर से यहाँ पर जो न्यू वर्ड्स है उनको आपको क्विकली एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। गीज मीन्स गीज आर बर्ड्स, ओके। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ birds, then creeper is a small plant which needs support to grow. Next one is here destroy, means destruct or damage completely. Then you can see here
here one is word spread out. Okay, here you can see here spread out means extended. Okay, you can pause this video and also write these meanings. Now next one, hunter, a killer of animals and trees. Sorry, hunter means a killer of birds and animals. Sorry, tree नहीं आएगा. Then pity means matter of sorrow. Pity means matter of sorrow. मैं ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है ना. दुख की बात. टेंडर मीन्स सॉफ्ट, यंग. नेक्स्ट वन इज वाइंडनिंग मीन्स टर्निंग अराउंड or turning like a coil. Then forgot means did not remember. Okay. Then here you can see trapped means caught, पकड़े जाना. ओके. अनेबल टू मूव और यू कैन से अनेबल टू escape, वहाँ से भागना मुश्किल हो जाता है ना, उसे कहते हैं ट्रैप्ड, कॉट. एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रगल्ड मीन्स ट्राइड हार्ड, बहुत ज़्यादा प्रयास करने, कठिन प्रयास करने, उसे कहते हैं ट्राइड हार्ड. Then you can see here first means unnecessary worry. So unnecessary worry. Then foolish, nonsense. Pretend means false acting. Muttered, whispered, or you can say spoken in a low voice, धीमी आवाज में बात करना या खुद से बात करना. Flapped, वही है. Flapped means move wings up and down, पंख फड़फड़ाना. ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये वर्ड्स को आपको लर्न करने हैं. ओके, तो इतना ही. नेक्स्ट लेसन में हम लोग फिर से मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.